भोपाल में जीएसटी काउंसिल की बैठक में वित्त मंत्री देवड़ा ने रखी मांग। कोरोना के इलाज में उपयोग होने वाले उपकरणों में जीएसटी 12% से 5% घटाने की मांग। केंद्र सरकार ने राज्यों में के प्रस्ताव को एजेंडे में किया शामिल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज शाम 7 बजे राज्य की जनता को करेंगे संबोधित। अनलॉक को लेकर जिला स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान, कहा मैं और मेरी सरकार कोरोना रोकथाम को लेकर कर रही है लगातार प्रयास। जनता समाज सेवियों का भी मिल रहा साथ। भोपाल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कोरोना संक्रमण की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने किल कोरोना अभियान के साथ साथ वैक्सीनेशन के लिए लोगों को प्रेरित करने और घर घर डाटा इकट्ठा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बंगाल दौरे पर सीएम ममता बनर्जी के रवैये पर प्रतिक्रिया देते हुए ममता दीदी पर साधा निशाना। कहा ममता दीदी अहंकार में चूर हो गई हैं। अहंकार रावण का नहीं टिका तो तुम क्या हो ममता दीदी। 1 जून से अनलॉक को लेकर सीएम शिवराज प्रभारी मंत्रियों को दिए निर्देश। कहा 31 मई को अपनी कोविड प्रभार वाले जिले में ही रहे मंत्री क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ करे बैठक। आज रात को नगर निगम के सभी क्षेत्राधिकारी बदले गए। नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा की बड़ी सर्जरी, पीएचई के सभी इंजीनियरों को मूल विभाग में भेजा गया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के विवादित बयान को लेकर बीजेपी में जमकर आक्रोश। महर के जिस सर्किट हाउस में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बयान दिया उसे स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गंगा जल डालकर शुद्ध किया। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में मौसम खराब होने के कारण तेंदुपत्ता की खरीदी 2 दिन बाद ही बंद कर दी गई। ऐसे में तेंदुपत्ता तोड़ने वाले हितग्राहियों को शासन की योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मध्य प्रदेश में स्कूल कॉलेज खोलने के लिए मंत्री समूह का गठन किया गया। मार्केट सुबह 11 से शाम 5 बजे तक खोलने की अनुशंसा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 1 जून से खुल सकती है अंग्रेजी शराब की दुकानें। छत्तीसगढ़ में 31 मई के बाद अंग्रेजी शराब की दुकान खोलने पर सरकार विचार कर रही है और इस पर जल्द लिया जा सकता है निर्णय। ग्वालियर में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने पीडीएस दुकान संचालक पर एफआईआर दर्ज की। जांच में गेहूं, चावल, बाजरा, केरोसिन, शक्कर, नमक आदि में गड़बड़ी मिली थी। उपभोक्ता द्वारा वितरण में अनियमितताओं की जानकारी दी गई थी। दुर्ग सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के लुचकी पार में हुई हत्याकांड की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाया। मामले में पुलिस ने 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया। दमोह शहर के जबलपुर रोड पर पानी के लिए लगी भारी भीड़। कोरोना महामारी के बीच भीड़ में पानी भरने को मजबूर लोगों ने बताया कि यहां पानी सप्लाई का कोई साधन नहीं है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर में गिरावट। पिछले 24 घंटे में 1,65,186 नए केस आए सामने। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 1,854 नए मामले आए सामने। यहां 24 घंटे में 63 की मौत। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 2,824 केस आए सामने। वहीं 79 मरीजों की हो चुकी है मौत। दमोह जिले में कोरोना मरीजों का ग्राफ में गिरावट। 24 घंटे में दमोह जिले में कुल 21 कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं पिछले 2 दिनों में 95 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटे। रायपुर में भी आज से प्रभावित हुआ वैक्सीनेशन। 14 जिलों में पहले ही ठप है वैक्सीनेशन का काम। राज्य के पास मात्र 40,000 डोज अब भी बचे हैं। अब तक 7 लाख से अधिक लोगों को लग चुका है टीका। सोमवार से शुरू होगी दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया। सीएम केजरीवाल बोले दिहाड़ी मजदूरों की है चिंता। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्रियां खुलेंगी। सोमवार से धीरे धीरे खुलेगी दिल्ली। जीएसटी की बैठक में ब्लैक फंगस की दवा को टैक्स में छूट का फैसला। कोविड उपकरणों को टैक्स से छूट पर जीओएम करेगा निर्णय। छोटे करदाताओं को मिलेगी राहत।
उड्डयन मंत्रालय के शुक्रवार को एक आदेश में कहा गया कि 40 मिनट तक की गई अवधि की हवाई उड़ान के लिए किराए की निचली सीमा को बढ़ाया गया है। उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने कोरोना की नई लहर के बीच बेड वेंटिलेटर की कमी को लेकर कहा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जापानी मॉडल की चाह रखी गई है, लेकिन अब कोई सुरक्षित नहीं है। एक तरफ सोशल मीडिया के लिए जारी नई गाइडलाइंस के खिलाफ फेसबुक हाईकोर्ट गई है, तो वहीं दूसरी ओर गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा है कि उनकी कंपनी भारत के स्थानीय कानून का पालन करेगी। भारत का सबसे बड़ा देनदार बैंक एसबीआई के शेयर शुक्रवार को कारोबार के दौरान रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। कंपनी का शेयर बीएसई पर चढ़कर 433.60 के पार पहुंचा। विजिल ब्लोअर की शिकायत की जांच के बाद आरबीआई ने नियामकीय अनुपालन में खामी को लेकर एचडीएफसी बैंक पर 10 करोड़ का जुर्माना लगा दिया है। इन्फोसिस के सह संस्थापक एसटी शिबूलाल के सप्ताह में दूसरी बार खुले बाजार में पत्नी कुमारी शिबूलाल के 100 करोड़ के शेयर खरीदे हैं। लैम्बोर्गिनी के लिए क्वांटम ग्रुप से 9.2 अरब डॉलर का ऑफर मिलने की खबरों के बीच फॉक्सवैगन ग्रुप की ऑडी ने कहा कि फिलहाल लैम्बोर्गिनी बिकाऊ नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन शुक्रवार को इस हफ्ते के निचले स्तर पर आ गई है। इसकी कीमत मई में अब तक 40% तक घट गई है। अमिताभ बच्चन ने मुंबई में क्रिस्टल ग्रुप के अटलांटिस प्रोजेक्ट में 31 करोड़ का डुप्लेक्स खरीदा लिया है।